आज हम लोग स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएम का स्टडी करेंगे। जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जॉन डन ने इस पोएम को लिखे हैं और जॉन डन के बारे में इस पेज में ऑथर डिटेल्स एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इनके बारे में बताया हुआ है। इसका हमने लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेन किया है और साथ ही जो इस ऑथर डिटेल्स में एक इंग्लिश का डिफ़िकल्ट वर्ड है उसका हमने एक्सेल सीट में वर्ड मीनिंग के साथ वीडियो के अंत में लगा दिया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं और इस ऑथर डिटेल्स को समझना चाहते हैं हिंदी में, तो आप उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही इस वीडियो की इन स्क्रीन पे मिल जाएगा, जहां पे क्लिक करके डायरेक्ट आप इस वीडियो को देख सकते हैं और ऑथर डिटेल्स को समझ सकते हैं। साथ ही उसमें 38 इंग्लिश का वर्ड दिया हुआ है हिंदी मीनिंग के साथ, जिसे आप इजीली अपने कॉपी पे नोट डाउन करके याद कर सकते हैं। आइए आज हम लोग शुरू करते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इस कविता को जॉन डन लिखे हैं। इस कविता के माध्यम से जॉन डन क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, इसे हम लोग समझेंगे आगे। जैसा कि हमने ऑथर डिटेल्स में समझा था कि जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोएट है, जो अक्सर जितनी भी कविताएं इन्होंने लिखा है उस कविताओं को लिखने के टाइम में ये कल्पनाओं में जाके सोचते थे। ये नॉर्मली जो हम लोग अपने दिनचर्या में जो आसपास देखते हैं और देख के समझते हैं, ये हमेशा जो है कल्पनाओं में जा कर के सोचते थे और मेटाफर का यूज़ करते थे अपने कविताओं में। तो इस कविता के माध्यम से जॉन डन क्या कहना चाहते हैं, आइए हम लाइन बाय लाइन हिंदी में समझते हैं। आज हम लोग इंग्लिश पोएम के फर्स्ट चैप्टर का स्टडी करेंगे और इस पोएम में लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इस चैप्टर को जॉन डन लिखे हैं। जैसा कि हम लोग जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं ऑथर्स डिटेल में कि जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोएट थे और इनको मेटाफिजिकल फील्ड के लिए पैनियर कहा जाता है, क्योंकि इस तरह की कविताओं का लिखने की शुरुआत जॉन डन ने ही किया था, इसलिए उन्हें पथ प्रदर्शक या पैनियर कहा जाता है मेटाफिजिकल के लिए। देखिए यहाँ पे इस पोएम में क्या कहना चाहते हैं उसे समझने की कोशिश करते हैं। वो सबसे पहले लिखते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। देखिए यहाँ पे गो वर्ड यूज़ किया गया है। इसे समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि यह जो पोएम लिखा गया है 1500 से 1600 शताब्दी के बीच का लिखा हुआ ये पोएम है। डैट मीन्स कि आज से 400-500 वर्ष पहले लिखा हुआ ये पोएम है। उस समय के अकॉर्डिंग इंग्लिश का जो वर्ड हुआ करता था वो और अभी कुछ चेंज कर दिया गया है। जैसे कि पहले गो GOE गो मतलब जाना हुआ करता था, जबकि अब जो है चेंज करके GO गो मतलब जाना कर दिया गया है। तो इस पोएम में आपको काफ़ी ऐसा पुराना वर्ड मिलेगा जो अब के हिसाब से उसका स्पेलिंग, जो मीनिंग है वो तो सेम है, बट जो उसका स्पेलिंग है वो चेंज हो गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं जॉन डन, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव का मतलब होता है कि आप जिनसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, चाहे वो आपके भाई हो, बहन हो या दोस्त हो, आप उन्हें स्वीटेस्ट लव बोल सकते हैं या उन्हें आप स्वीटेस्ट लव बोलते हैं। तो स्वीटेस्ट लव कह रहे हैं। देखिए एक्चुअली यह जो पोएम लिखे हैं जॉन डन, जब वो अपने जर्मनी एक्सपेडिशन के लिए जा रहे थे, मतलब जल यात्रा के लिए, तो जब जर्मनी के लिए जाने वाले थे तो अपनी पत्नी से बात करते हैं और अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या बात करते हैं इस पोएम में हम वो जानेंगे। देखिए वो अपनी पत्नी को बोलते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मतलब हे प्रेमिका, मैं आपसे दूर जाना नहीं चाहता हूँ। फॉर वियरनेस ऑफ दी का मतलब तुम होता है, ठीक है, और वियरनेस का मतलब होता है ऊब जाना या थक जाना या परेशान होना। तो इसका मतलब ये हुआ फॉर वियरनेस ऑफ दी, मतलब मैं आपसे थक के या ऊब के या परेशान हो के नहीं जाना चाहता हूँ। देखिए जिदोलन का मीनिंग ये हुआ, हे प्रेमिका, मैं आपसे दूर इसलिए नहीं जाना चाहता हूँ कि मैं आपसे थक गया हूँ या आपके साथ रह के मैं ऊब गया हूँ या मैं परेशान हो गया हूँ। आगे क्या लिखते हैं देखिए, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फीटर लव फॉर मी। देखिए नॉर का मतलब होता है ना, होप का मतलब होता है उम्मीद या आशा करना,
शो मतलब होता है दिखाएगा या मुझे बताएगा। फीटर लव का मतलब होता है सच्ची मोहब्बत, ठीक है। और मी का मतलब होता है मुझे। तो यहाँ पे जॉर्डन ये कहना चाहते हैं कि ना ही मुझे इस दुनिया से कोई उम्मीद है कि दुनिया वाले मेरे से सच्ची मोहब्बत करेंगे या मोहब्बत करने का दिखावा करेंगे। आगे देखते हैं, बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, दिस बेस्ट टू यूज सेल्फी इन जेस्ट, दस फैंड डेथ टू डाई। देखिए इसका आगे वर्ड का क्या मीनिंग है। डाई मतलब मरना होता है, ठीक है। लास्ट मतलब होता है अंत में या अंततः। बेस्ट मतलब होता है अच्छा है, ठीक है। ये सुपरलेटिव डिग्री है गुड का, गुड बेटर बेस्ट। और यहाँ पे जेस्ट का मतलब होता है मजाक में। सेल्फी का मतलब होता है अपने बारे में, अपने आप। होता है ना कि सेल्फी ले लो, मतलब खुद का फोटो ले लो। तो देखिए यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, ये तो तय है कि अंततः मुझे मरना है। दिस बेस्ट, चलो अच्छा है। टू यूज माई सेल्फी इन जेस्ट, मतलब मुझे कुछ समय के लिए मजाक में ही ले लो। दस बाई फेंड डेथ टू डाई। देखिए यहाँ पे फेंड का मतलब होता है, यहाँ पे फेंड का मतलब होता है झूठ या झूठी। पे जॉर्डन ये कहना चाहते हैं कि अंततः मुझे तो मरना है, ये तय है। दिस बेस्ट, चलो अच्छा है। टू यूज माई सेल्फी इन जेस्ट, मुझे कुछ समय के लिए मजाक में ही, झूठ ही, ये समझ लो कि वो मर गए हैं। मतलब अपने आप के बारे में जॉर्डन अपनी वाइफ को ये कह रहे हैं कि चलो ठीक है, कुछ समय के लिए ये मान लो कि मैं मर चुका हूँ, झूठ में मजाक में ही मान लो, ताकि जब मैं तुमसे मैं दूर चला जाऊँ, जब मैं आपसे दूर चला जाऊँ तो आपको तकलीफें ना हो, क्योंकि ये तो तय है कि एक दिन न एक दिन मेरी मौत हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। आगे देखिए क्या लिखते हैं, जॉर्डन यहाँ पे मेटाफर का यूज करते हैं और ये फिर लिखते हैं, Last night the sun went hence and yet is here day। देखिए यस नाइट का मतलब होता है बीता रात, यानी कि कल का रात। सन मतलब सूरज होता है, जो कि आपको पहले बताए हैं कि काफ़ी वर्ड आपको चेंज मिलेगा, उस समय जो यूज़ किया गया था और जो अब यूज़ हो रहा है। अब सन का स्पेलिंग होता है SUN, सन में सूरज। वेंट यहाँ पे गो का सेकेंड पास्ट फॉर्म है, गो वेंट गॉन होता है, तो यहाँ पे वेंट है। और हेंस, तो देखिए यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि देखो कल सूरज चला गया था, एंड यट इज हेयर डे, और फिर क्या है, वो आज आ गया है। ही हेथ नो डिजायर नॉर सेंस। देखिए हेथ का मतलब यहाँ पे हैज होता है, पहले हैज को HATH लिखा जाता था, बट अब HAS होता है, हैज। ही हैथ नो डिजायर नॉर सेंस, मतलब उसके पास न कोई इच्छा है, न कोई सेंस है, सेंस बुद्धि जिसे कहते हैं, ना कोई समझ है। नॉर हाफ ए सो शॉर्ट अवे, और ये शॉर्ट मतलब होता है छोटा सा या कम, अवे मतलब होता है रास्ता, हाफ एरिया का मतलब होता है जीवन साथी, और ना ही उसके पास कोई जीवन साथी है इस छोटी सी रास्ता में। ये कहना चाहते हैं यहाँ पे जॉर्डन कि देखो सूरज कल चला गया था और फिर आज वो आ गया, और ना ही उसके पास कोई इच्छा है, ना कोई समझ है, ना कोई जीवन साथी है उसकी ये छोटी सी रास्ते में। मतलब वो कल चला गया सूरज और फिर आज वो आ गया। देन फियर नॉट मी, फियर का मतलब यहाँ पे होता है डर, फिर मुझे कैसा डर। बट बिलीव डैट आई शैल मेक स्पाइडर जर्नी, स्पाइडर जर्नी का मतलब होता है कामयाब सफर, कामयाब यात्रा। सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड सप्रेस देन ही। देखिए विंग्स एंड सप्रेस का मतलब यहाँ पे होता है उमंग, उत्साह। यहाँ पे देखिए क्या होता है, उत्साह और उमंग। तो यहाँ पे ये कहना चाहते फिर मुझे कैसा डर, मेरे पास तो एक लक्ष्य है कि हम जहाँ जा रहे हैं उस यात्रा को सफल बनाना है, और साथ ही साथ हमारे पास उत्साह है, उमंग है, तो फिर मुझे कैसा डर। मतलब ये अपने आप को कंपेयर जो है सूरज से यहाँ पे जॉर्डन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो
सूरज है, सूरज के पास ना ही कोई जीवन साथी है, ना ही कोई इच्छा है, ना ही कोई समझ है, फिर भी वो कल चला गया था और आज आ गया है। जबकि मुझे देखो, मुझसे कैसा डर, मेरे पास तो जीवन साथी है, मेरे पास गोल है, मतलब कि मुझे लक्ष्य है कि मुझे अपने यात्रा को सफल बनाना है, और साथ ही मेरे पास एक उत्साह है, उमंग है, तो मैं तो लौट के आऊँगा। फिर आगे देखिए वो क्या लिखते हैं। आगे देखते हैं, ओ हाउ फिएबल इज मैंस पावर। यहाँ पे फिएबल का मतलब होगा कमज़ोर। तो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, अफसोस करते हैं कि ओह कितना ज़्यादा मानव कमज़ोर है, मानव की शक्तियाँ कितना कमज़ोर है। डैट इफ़ गुड फॉर्चून फॉल। देखिए फॉर्चून का मतलब होता है भाग्य, फॉल मतलब होता है गिर जाना। कैन नॉट एडेड अनदर आर्स। देखिए एडेड का ऐड का मतलब यहाँ पे होता है जोड़ना। अनदर आर्स का मतलब होता है एक दूसरा घंटा। नॉर अ लॉस्ट आर्स रिकॉल। देखिए लॉस्ट मतलब होता है जो आपका चला गया है, पास्ट की बात कर रहे हैं, जिसका नुकसान हो गया है। रिकॉल मतलब बुलाना या जोड़ना यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मानव की जो शक्ति है वो कितना कमज़ोर है। जब जो उनके पास जब अच्छा वक्त होता है, तो जब उनका किस्मत बुरा हो जाए, किस्मत खराब हो जाता है, समय गिर जाता है, तो उस वक्त ना ही अपने जो अच्छे वाले पल थे, ज़िंदगी के जो अच्छे वक्त थे, उसे वो अपनी ज़िंदगी में जोड़ सकता है, और ना ही नॉर और लॉस्ट यहाँ पे कह रहे, और ना ही जब पूरा कोई वक्त हो उसकी ज़िंदगी का, वो भी चाहे तो उसे 1 घंटा बढ़ा नहीं सकता या 1 घंटा घटा नहीं सकता। मतलब लोगों की शक्ति कितना कमज़ोर है कि अपने ज़िंदगी के अच्छे वक्त वो ना ही जोड़ सकता है, और ना ही जो बुरे वक्त है उसे वो कम कर सकता है, या दोबारा चाहे तो अच्छे वक्त को वो बुला भी नहीं सकता है। बट कम बैड चांस। लेकिन यहाँ पे देखिए चांस का मतलब होता है मौका या समय, बैड का मतलब होता है खराब, बैड चांस। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि बट कम बैड चांस, लेकिन ज़िंदगी में जो है बुरे वक्त आते हैं। मानव की जो शक्ति है वो कितना कमज़ोर है, जो बुरे वक्त या अच्छे वक्त है ना उसे जोड़ सकता है, ना उसे घटा सकता है, और ना ही दोबारा उसे बुला सकता है। लेकिन ज़िंदगी में बुरे वक्त आते हैं। फिर आगे देखिए क्या लिखते हैं, एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ। यहाँ पे देखिए वी WEE है, अब इसे हम बोलते हैं WE, और ज्वाइन यहाँ पे JOIN हो गया है, चेंज होकर के ये। तो ये कहते हैं एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, मतलब हमारे ज़िंदगी में बुरे वक्त आते हैं, लेकिन हम लोग को क्या करना है, ज्वाइन करना है इट आवर स्ट्रेंथ, मतलब मजबूती से। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, मजबूती से, होश आवाज़ के साथ। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ इट सेल्फ आवर अस टू एडवांस। एडवांस का मतलब होता है पहले से, सेल्फ का मतलब होता है खुद का। ठीक है, तो ये टीच मतलब यहाँ पे होता है सिखाना या पढ़ाना। तो यहाँ पे ये कहते हैं एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ। देखिए इससे पहले लाइन में ये जॉर्डन ये कह रहे हैं कि बुरे वक्त तो हमारे ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन हम लोग को बुरे वक्त में अपने काफ़ी होशो आवाज़ के साथ या मजबूती के साथ ज्वाइन करना चाहिए, मतलब उससे लड़ना चाहिए। और फिर ये जो बुरा वक्त होता है हमारे ज़िंदगी के लिए, टीच मतलब क्या हो, देखिए वी हम लोगों को, टीच मतलब सिखाता है कि जब भी आगे बुरे वक्त आए, इस तरह से जुड़ा हुआ, इससे रिलेटेड आगे हमारे ज़िंदगी में कोई बुरा वक्त आए तो उस बुरे वक्त से हमें कैसे निकलना है, ये हमें बुरा वक्त ज़िंदगी में सिखाता है। देखिए आगे हम पढ़ते हैं कि पोएम में क्या जॉर्डन लिखी है। जब इस पोएम को ख़त्म कर लेंगे उसके बाद इस बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, ट्रू फॉल्स है, उसको समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। पहले इस पोएम को समझ लेते हैं। आगे जॉर्डन लिखते हैं व्हेन दाऊ, दाऊ का मतलब यहाँ पे तुम होता है। साई का मतलब होता है आहे भरना या कराहना। साई नॉट वाइंड, ये वाइंड का मतलब होता है हवा। बट साई माई सोल अवे, सोल का मतलब होता है आत्मा या रूह, अवे मतलब होता है दूर। देखिए इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि जब आप, साई मतलब क्या होता है यहाँ पे
कराहना, आहे भरना। जब मैं आपसे दूर चला जाता हूँ या दूर चला जाऊंगा तो आप कराहती हो, आप आहें भरती हो, गर्म गर्म सांसें लेती हो। तो जो बट साई माई सोल अवे, जो मैं दूर होता हूँ फिर भी मेरी ये रूह जो है वो कांपती है, आत्मा जो हमें है वो तकलीफ पहुँचता है। यहाँ पे जॉर्डन कहते हैं वेन दाउ वीप, जब ये दाव का मतलब तुम होता है, वीप मतलब रोना, ठीक है। और यहाँ पे होता है अनकाइंडली, काइंड का मतलब होता है बेरहम की तरह। जब मैं आपसे दूर चला जाता हूँ या दूर चला जाऊंगा उस वक्त आप रोती हो बेरहम की तरह, तो मेरा जो रूह है, मेरी जो आत्मा है उसे काफ़ी तकलीफ पहुँचता है, मेरी रूह को काफ़ी परेशानी होती है। माई लाइफ्स ब्लड दोथ दिखे, इसका मतलब देखिए यहाँ पे ब्लड का मतलब होता है खून, ठीक है। और इसके बाद होता है दोथ दिखे, मतलब होता है जम जाना। यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जब मैं आपसे दूर चला जाता हूँ और आप परेशान होती है, आप आहें भरती है, आप उस समय या फिर आप बेरहम की तरह रोती है, चिल्लाती है, तो हमारी जो जो ब्लड है, जो ये कहना चाहते हैं ब्लड दोथ दिखिए मतलब थक, मतलब जम जाता है, कहने मतलब कि हमारी ज़िंदगी रुक जाती है, हम भी परेशान हो जाते हैं कि आप वहाँ पे रो रही होगी, आहें भरे रही होगी, कराह रही होगी, परेशान हो रही होगी। इट कैन नॉट बी, आपको मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं जॉर्डन कि आप जो करती है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। डैट दाउ यहाँ पे मतलब होता है तुम या आप, लव मतलब प्रेम, मी मतलब मुझसे, दाव मतलब तुम, से मतलब होता है कहती हो, इफ इन देखिए यहाँ पे थी ना, इसका मतलब ये होगा आप या तुम। माई लाइफ दाव मतलब तुम, वेस्ट मतलब होता है बर्बाद करना या कमज़ोर करना। देखिए यहाँ पे ये कहना चाहते हैं जॉर्डन, इट कैन नॉट बी, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप कहती है डैट दाउ लव मी, जैसा कि आप कहती है कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। इफ इन थीन माई लाइफ दाउ वेस्ट, अगर आप कहती है कि आपसे मैं बहुत प्रेम करता हूँ, प्यार करता हूँ, और फिर आप ऐसा करती है, तो इससे क्या होता है कि मेरा लाइफ वेस्ट हो जाएगा, कमज़ोर हो जाता है, हम कमज़ोर हो जाते हैं। मतलब मेरे जाने के बाद आप कराहें भरती है, रोती है, परेशान होती है, और उसके बाद भी आप कहती है कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, तो इसका मतलब है कि जो आप करती है और फिर भी आप कहती है, तो कहीं ना कहीं मेरा लाइफ जो है आपके इसको करने की वजह से मेरा ज़िंदगी रुक जाता है, मैं परेशान हो जाता हूँ, मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ, जिससे मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, कमज़ोर हो पड़ जाता हूँ मैं। दाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, आर्ट का मतलब होता है, या आर्ट का मतलब कला होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे होता है नमूना। यहाँ पे पोएम ये कहना चाहते हैं कि आप मेरी ज़िंदगी के लिए एक नमूना हो, जिससे मुझे काफ़ी सीखने को मिलता है। आर्ट मतलब होता है कला, और यहाँ पे ये जो कहना चाह रहे हैं जॉर्डन कि आप मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी, सबसे बेस्ट, देखिए यहाँ पे गुड बेटर बेस्ट, ये डिग्री का फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, तो ये मतलब होता है सबसे ज़्यादा, मतलब आप मेरी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा एक सीखने का एक साधन हो, जिससे मैं आपसे काफ़ी कुछ सीखता हूँ, आप मेरी कला हो। दाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा आप एक क्या हो, नमूना हो, जिससे मैं काफ़ी चीज़ें सीखता हूँ, आप मेरे सीखने के योग्य हो। आगे देखते हैं, लेट नॉट दाई डिवाइंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल। देखिए यहाँ पे ये क्या है, डिवाइन का मतलब होता है पवित्र या दैवीय, हार्ट का मतलब होता है हृदय। ये कहाँ पे कहा, फोर्थ थिंग का मतलब होता है पहले से सोचना, ठीक है। एनी इल, देखिए एनी मतलब होता है कोई भी या किसी तरह का, इल मतलब होता है बीमारी या बुरी बात। तो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं जॉर्डन कि आपके पास एक पवित्र आत्मा है, दैवी आत्मा है,
शुद्ध हृदय है जिसमें आप पहले से ही मेरे बारे में कुछ बुरी बातें मत सोचो, कुछ भी मेरे बारे में बुरी बात मत सोचो, क्योंकि आपके पास जो आत्मा है, हृदय है, वो काफी पवित्र है। डेस्टिनी में टेक दे पार्ट, यहाँ पे देखिए, यहाँ दे का मतलब होता है तुम, पार्ट मतलब होता है हिस्सा लेना या सम्मिलित हो गया, ठीक है। डेस्टिनी, तो ये डेस्टिनी कह रहे हैं मतलब भाग्य से, या डेस्टिनी का मतलब लक्ष्य भी होता है, गोल बोलते हैं, या किस्मत, भाग्य से, ठीक है। तो ये कह रहे हैं, आगे देखिए, एंड मे दे फियर्स फुलफिल, ये कह रहे हैं, देखिए फियर्स मतलब होता है डर, फुलफिल मतलब होता है पूरा हो जाना, ठीक है। तो ये कहते हैं कि आपके पास एक जो हृदय है, आत्मा है, वो काफी पवित्र है, तो उसमें आप पहले से ही मेरे बारे में कुछ बुरी बातें मत सोचो। डेस्टिनी में टेक दे पार्ट एंड मे दे फेयर्स फुलफिल, ये दे मतलब तुम होता है। यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि भाग्य से जो मैं काम करने के लिए जा रहा हूँ, जिस लक्ष्य के लिए मैं जा रहा हूँ, वो जो आप डर रही है मेरे बारे में, डर के जो आप सोच रही है, वो फुलफिल, वो पूरा हो जाए। मतलब वो अपनी प्रेमिका से, मतलब अपनी पत्नी से, एने मोड से कहते हैं कि आपके पास जो आत्मा है, हृदय, वो काफ़ी पवित्र है। इस हृदय से अब पहले से ही मेरे बारे में बुरी बातें मत सोचो। डेस्टिनी मतलब भाग्य से या किस्मत से कुछ ऐसा पूरा न हो जाए जो हमारे लक्ष्य में, जो हम जर्मनी के लिए जो जा रहे हैं, जो सफ़र के लिए जो प्लान कर रहे हैं, उसमें कंप्लीट न कर पाए। बट थिंक दैट वी, यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, थिंक मतलब सोचना होता है, तो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि लेकिन ऐसा सोचो, हम लोग आर बट टर्न साइड टू स्लिप। देखिए, अ साइड टू स्लिप का मतलब होता है एक दूसरे के अपोजिट में घूम के सोना, मतलब एक दूसरे के उल्टा होके सोना। ऐसा सोचो कि हम लोग हैं लेकिन एक दूसरे के उलट होकर के सोए हुए हैं। फिर आगे लिखते हैं, दे हु वन अनदर किप, ये आगे अनदर किप का मतलब होता है जो एक दूसरे को हृदय में रखना। किप मतलब क्या होता है? रखना, ठीक है। जो एक दूसरे के लिए जीना मरना यहाँ पे कह सकते हैं, एक दूसरे को रखते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि वे लोग, देखिए, वे लोग जो एक दूसरे के लिए जीते मरते हैं या एक दूसरे को हृदय में रखते हैं। अलाइव मतलब वो जिंदा रहते हैं। नेवर मतलब कभी नहीं। पार्टेड मतलब होता है जुदा होना, विदाई होना। और बी मतलब होता है होना। देखो, ये कहते हैं जॉन डन कि जो लोग अपने हृदय में एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, रखते हैं, एक दूसरे के लिए जीते हैं, वो कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं लेते हैं। वो हमेशा एक दूसरे के लिए क्या होते हैं? जीवित होते हैं। तो यहाँ पे फाइनली वो ये जॉन डन कहना चाह रहे हैं कि देखो, तुम्हारी जो आत्मा है वो काफ़ी पवित्र है। उस पवित्र आत्मा से पहले से ही मेरे बारे में कुछ बुरी बातें मत सोचो। डेस्टिनी में जो भाग्य से कुछ ऐसा ना हो जो आप बुरी बातें सोच रही है मेरे बारे में, वो पूरा हो जाए। आप ऐसा सोचो कि हम लोग हैं, हम कहीं बाहर नहीं गए हैं, हम लोग हैं और एक दूसरे के साथ सोए हुए हैं, लेकिन उलट के एक दूसरे के साथ सोए हुए हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो एक दूसरे के लिए जीते मरते हैं या प्रेम करते हैं, एक दूसरे को हृदय में रखते हैं, वो हमेशा जिंदा रहते हैं। वो कभी भी एक दूसरे से विदाई नहीं लेते, कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते। तो ये अपनी एने मोड से जॉन डन समझाते हैं इस तरह से। यहाँ पे यह आपका पोएम समाप्त हुआ। और यह वीडियो देख के आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट ही हमें मोटिवेट करते हैं आगे का वीडियो बनाने के लिए। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, या इस बॉक्स में जो आपको यहाँ पे राउंड करके जो बनाया हुआ है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये सारे के क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बना करके आपको हम लोग अपलोड कर देंगे, जहाँ पे कि आप देख करके समझ सकते हैं। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने 12th के स्टूडेंट के साथ जो देख के समझ सकते हैं। और आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश के लाइव क्लास के लिए। वहाँ पे आपको किसी भी तरह का कोई पेमेंट नहीं करना है, फ्री में वो क्लास हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसा ही वीडियो आपको फ्यूचर में मिलता रहे। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करके आप हमें मोटिवेट करें। थैंक यू।